जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने आज फिर हमें दया बख्शिया कि प्रभु का महान वचन सीखें। आज हम सीखेंगे परमेश्वर की सामर्थ अनोखी, उसके अभिषेक वाले काम नहीं जो उसने चिंगारियां की है, उसने अभिषेक वाले काम किए वो नहीं, वो तो बाइबल में है। ये अनगिनत अनलिमिटेड काम उसके पवित्र शास्त्र में, पूरी बाइबल में हर एक काम में, हर एक बात में, हर एक अलग अलग जगह पर प्रभु ने चमत्कार किए, प्रभु ने काम किया, प्रभु ने अभिषेक काम किया। लेकिन आज हम देख सकते, मेरे अंदर ये बात है कि प्रभु की शक्ति कैसी है, भिन्न प्रकार की, कैसी उसकी शक्ति है, कैसी उसकी सामर्थ्य है। दूसरों की ताकत, दूसरे की शक्ति, दूसरों की ताकत और प्रभु की ताकत में के अंतर, हम इस बात को देखेंगे। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल किताब, उसका जब हम 17 अध्याय पढ़ते हैं उसका 47 वचन पढ़ेंगे। लिखा हुआ और समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही बात पकड़ना चाहता हूं मैं कि यहोवा जब विजय होता है तलवार से, भाले से, या किसी दुनियावी शक्ति के साथ नहीं, किसी मनुष्य शक्ति से नहीं, मनुष्य ताकत से परमेश्वर नहीं जीतता, किसी मनुष्य शक्ति से परमेश्वर नहीं जीतता। अनोखी शक्ति से प्रभु क्या करता है, जयवंत होता है और अपने लोगों को जयवंत करता है। इसलिए बाइबल में हम पढ़ते हैं नए नियम में कि क्रिश्चियनों की लड़ाई जो है लहू और मांस से नहीं है। लिखा गया हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, ना किसी कौम से, ना किसी धर्म से, ना किसी जात से, ना किसी मजहब से। अलौकिक परमेश्वर की सामर्थ्य। यहाँ पर लिखा कि वह किसी को विजय कराता है या करता है तलवार से, भाले से, या किसी ऐसी शक्ति से नहीं जो मनुष्य है, बल्कि अलौकिक शक्ति से विजय होता है। दूसरा हम वचन देखेंगे निर्गमन किताब 13 अध्याय, हम जब पढ़ते हैं 13 अध्याय उसका 21-22 वचन हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उन्हें आगे आगे चला करता था, जिससे वो रात और दिन दोनों में चल सके। प्रेज़ गॉड। प्रभु का वचन, जहां पर प्रभु के लोग जो 400 वर्ष की गुलामी के बाद आ रहे थे, लिखा हुआ रात के समय भी उजाले की तरह काम देती थी उसके सामर्थ, और दिन के समय तो उजाला ही है। 40 वर्ष तक रात के समय भी उजाले की तरह रात होती थी, लेकिन उजाले की तरह ना, जैसे कि चंद्रमा फुल रोशनी में होता है। जब चंद्रमा की रोशनी फुल होती है तो क्या होता है ना, पूरा जमीन पर नीचे कुछ भी, नीचे छोटा सा हुआ कीड़ा चींटी भी हो तो भी नजर आती है ना। कितना क्या बोलते स्पष्टता से हमारा साया नजर आता है। क्या किसमें, जब चंद्रमा की नाइट की, चंद्रमा जब फुल होता है तो क्या होता है, 15 दिन चंद्रमा होता है, 15 दिन फुल चंद्रमा नहीं निकलता, सिर्फ कुछ ही दिन चंद्रमा फुल निकलता है, पूरा निकलता सूरज के समान। ये तो आधा निकलता है, आधे से भी आधा, आधे से भी आधा, ऐसे के चंद्रमा की रोशनी होती है। तो लिखा गया है कि प्रभु परमेश्वर का वचन अपने लोगों के लिए उसकी सामर्थ कैसी थी। लेकिन उन्हें यहोवा उन्हें दिन को आग के खंभों के में, रात को उजाला देने के लिए आग के खंभों में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वो रात और दिन दोनों में चल सके। रात और दिन दोनों में चल सके। रास्ते पे 40 वर्ष तक वो उन्होंने सफर किया। परमेश्वर की अलौकिक शक्ति, एक परमेश्वर की सामर्थ, कैसी परमेश्वर की सामर्थ है, कैसी परमेश्वर की ताकत। एक और वचन देखेंगे प्रभु के सामर्थ प्रति। यूहन्ना का सुसमाचार हम नए नियम में देखते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु हमें क्या सिखाता है, वहां पर प्रभु हमें क्या बताता है, हम देखेंगे। 5 अध्याय देखते हैं, यहाँ पर 5 का हम देखेंगे 8 और 9 वचन। देखो, यीशु ने उनसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह तुरंत, लिखा, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। प्रेज़ गॉड। क्या हुआ, जहां पर एक मनुष्य है जो 38 वर्ष से अधरंग से मारा हुआ है, 38 सालों से अधरंगी है,
38 वर्ष से। पवित्र शास्त्र कहता है, लिखा गया है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उस पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दिशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उससे बीमार ने उसे उत्तर दिया, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। तो प्रभु यीशु ने कहा, अपनी खाट उठा, मतलब पंजाबी में अपने मंजा चक अपने घर नू चला जा, अपनी मंजी नू चुक ते घर नू चला जा। प्रभु का वचन कहता है, उसने कहा है कि अपनी खाट उठा, अपना बिस्तर उठा और चल। फिर अलौकिक सामर्थ्य, यहां उसने हाथ नहीं लगाया, जहां उसने उसके लिए ऐसा नहीं कहा कि जैसे प्रार्थना नहीं की, क्योंकि वह स्वयं एक परमेश्वर है, उसे अधिकार है ये सब कार्य करने का। उसने कहा है, उठ फिर अपनी खाट उठा, तो उसकी सामर्थ्य के आगे अलौकिक सामर्थ्य, एक अलग शक्ति, उसकी सामर्थ्य ने मुंह से शब्द निकला, उसके मुंह से लफ्ज निकला, उसको चंगा हो गया, वह अधरंग चला गया, मनुष्य नया हो गया, तंदुरुस्त हो गया। आगे भी कुछ वचनों को देखेंगे, क्योंकि अगर सुसमाचार हम देखते हैं, वहां पर प्रभु की शक्ति सामर्थ्य हमें क्या दिखाती। 6 अध्याय उसका 19 वचन हम देखेंगे। सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा करती थी। प्रेज गॉड। क्या आप लिखा हुआ कि सब उसे छूना चाहते थे, उसके वदन को, उसके वस्त्र को छूना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलती थी, उसमें से शक्ति निकलती थी, उसमें से ताकत निकलती थी। कौन सी ताकत? किसको मिर्गी की बीमारी होगी, किसको अधरंग की होगी, किसको अंधापन होगा, किसी को गंदे कामों की बदरू होगी, किसी को विचार करने की बदरू होगी, किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी। वो लिखा, सब छूना चाहते थे, उसे छूते थे, वह चंगाई प्राप्त कर लेते। अलौकिक शक्ति इसके जिस्म में, उसकी बॉडी में यीशु मसीह को छूकर शिफा पा रहे थे लोग। कहता है कि उसमें सामर्थ्य निकलती थी, लोग चंगा थे। एक 38 पवित्र शास्त्र, एक 12 वर्ष की औरत है, 38 वर्ष का मनुष्य को चंगा के शब्द से जब उसको लोग छू कर चंगा हो रहे हैं। एक औरत और है जो उसके वस्त्र को छूती है, उसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। पवित्र शास्त्र कहता है कि उस मन में कहती थी कि मैं उसके आंचल को छू लूंगी तो शिफा को प्राप्त कर लूंगी। लिखा गया, वो भीड़ में से इधर उधर होकर उसकी आंचल को छू लिया है। पंजाबी में बोलूं, उसके कन्ने नु ਉਹਦੀ कमीज ਦੇ ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸੇ ही ਵੇਲੇ उसी समय वह चंगी हो गई। क्यों? क्योंकि उसके सामर्थ्य निकलती थी, अलौकिक शक्ति। प्रेरितों का काम हम पढ़ते हैं, प्रेरितों का काम 16 अध्याय उसका 17 और 18 हम वचन देखेंगे। वहां पर प्रभु हमें क्या सिखाता है। वहां पर सिर्फ ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह आप स्वयं ही करते थे, बल्कि उनके लोग, उनके चेले भी वह काम करते थे, वो भी ये सब कार्य को करते थे। जहां पर हम देखेंगे 16 अध्याय उसका 17 और 18 हम वचन पढ़ेंगे। 17 और 18 लिखा, वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाती हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। प्रेज गॉड। जहां पर एक औरत है, हम 16 वचन पढ़ने का, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें बावी कहने वाली आत्मा थी, और बावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। वह पौलुस और हमारे पीछे आकर चिल्लाकर कहती थी कि ये परम प्रधान परमेश्वर के क्या है, दास है। उद्धार का मार्ग बताती है, उद्धार का मार्ग इनके पास है, प्रभु का वचन इनके पास है।
तो लिखा हुआ कुछ दिन तक कहती रही। अंत में पौलुस ने क्या हो गया, कह दिया यीशु मसीह के नाम पे आदेश देता हूं, निकल जाओ। उसमें से आत्मा निकल गई। उसने अपने दासों को भी वह सामर्थ्य दी हुई है। कहां से? उसके लफ्जों में, दृष्टांत। आज भी प्रभु के महान संत ऐसे काम करते हैं। आज भी ऐसे काम होते, बाइबल में होते हैं। मैं कुछ ही वचनों के लिए अनगिनत बाइबल में से वचन है, पूरा बाइबल भरा हुआ है ऐसे चमत्कारों से, ऐसे हिल से कामों से, इतने बड़े 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 महान कार्यों से। मैंने कहने का मतलब ये नहीं कि सामर्थ्य का, मेरे कहने का कि अलौकिक सामर्थ्य। एक बार प्रभु का पवित्र वचन, हम जब प्रभु का वचन पढ़ते, अलीशा के प्रति पढ़ते, अलीशा की मृत्यु होगी, प्रभु का सेवक था, अलीशा की मृत्यु हो गई, लिखा गया कब्र में रख दिया, जल गया पूरी तरह, उसका जिस्म सड़ गया, कीड़ों ने खा लिया। पवित्र शास्त्र कहता है कि आने वाले समय में किसी मनुष्य ने उसकी कब्र को उठाकर, बल्कि उखेड़ कर किसी मुर्दे को उसकी कब्र में फेंक दिया, कब्र में दफनाने लगे। तो लिखा हुआ उसकी हड्डियों से मुर्दा लगा तो मुर्दा उठ खड़ा हुआ। उसकी हड्डियों में से, प्रभु के लोगों की हड्डियों में भी, बल्कि वो परमेश्वर कार्य, अलौकिक शक्ति, अलौकिक सामर्थ, जहां पर लिखा हुआ है कि पौलुस ने आज्ञा दी, उसमें से निकल गई। हम देखते हैं इसका, जब हम पढ़ते 19 का 11 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर क्या प्रभु हमें सिखाता है। 19 अध्याय उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे। उसमें हम प्रभु का वचन हमें पढ़ते, उससे पहले हम पढ़ेंगे, हम 11 वचन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे 11। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे दिखाता था, जहां तक कि रुमाल अंगोछे उसकी देह से स्पष्ट कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियों जाती रहती थी और दुष्टात्मा में से निकल जाया करती थी। प्रेस का कौन है? संत पौलुस, प्रभु का महान दास। लिखा गया कि परमेश्वर, ना कि पौलुस। आज होते हैं काम, अंधे देखते हैं, लगड़े चलते हैं, कोड़ी शुद्ध किए जाते हैं, बीमार ठीक होते हैं, तो क्या परमेश्वर करता है। यहाँ पर लिखा परमेश्वर पौलुस के हाथों से बड़े बड़े काम करवाता था। जहां तक लोग क्या करते थे, अपना रुमाल लेकर, अपना कपड़ा लेकर पौलुस के शरीर पर लगाते थे, दुष्ट आत्मा वालों पर, बीमारों पर छोड़ देते थे, फेंक देते थे, वो अच्छे हो जाते थे, वो ठीक हो जाते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की शक्ति उसके शरीर, जहां तक उसकी भक्ति बढ़ा ली, जब वो प्रभु में बढ़ गया था, उसके जिस्म में भी प्रभु की सामर्थ, अलौकिक सामर्थ, अलौकिक शक्ति परमेश्वर की है। हम इसका एक और वचन पढ़ेंगे, 6 वचन लिखा, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वो भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब 12 पुरुष थे। जहां पर भी उसने क्या कर दिया कि 12 पुरुषों के ऊपर हाथ धरे, उनके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। लिखा भिन्न स्वर्गीय बोली बोलने लगे, स्वर्ग की भाषा बोलने लगे, भिन्न प्रकार की भाषा बोलने लगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की अलौकिक शक्ति उस मनुष्य में शामिल हुआ है। परमेश्वर की अलौकिक शक्ति, परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ उन मनुष्य में है, प्रभु की सामर्थ उस मनुष्य में है, अलौकिक सामर्थ प्रभु की उसमें है। किसकी? परमेश्वर की। परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ मनुष्य में है। प्रियो, बहुत से ऐसे काम है जो प्रभु करता है, बहुत से ऐसे महान कार्य जो प्रभु की भिन्न प्रकार की शक्ति है, दूसरों से भिन्न है। चंगा करने से, हम देख सकते हैं, स्पष्ट करने से, मुर्दों को जगाने में, ऐसे बहुत से कार्य हैं। मैंने कल प्रचार किया हुआ था कि प्रभु के कंट्रोल में है सब कुछ। आज हम देख रहे हैं कि प्रभु की शक्ति अलौकिक है, क्योंकि परमात्मा है, ईश्वर है, ईश्वर की शक्ति अलौकिक है, अलग प्रकार की है। बाइबल कहता है, मरकुस की किताब में लिखा हुआ, वो कमजोरों को शक्ति देती है। कमजोरों को, जो इंसान कमजोर है उनको क्या देती है? शक्ति देती है, बल देती है, ताकत देती है। शारीरिक तौर पर इंसान कमजोर उसको भी, और आत्मिक तौर पर भी इंसान बीमार और रोगी हो या किसी प्रकार के, उसको भी वो शक्ति देती है। इसलिए मैं और आप प्रभु की ताकत पर ईमान करें, उसकी अलौकिक शक्ति पर ईमान। ये वचन मैंने कुछ ही आपके सम्मुख रखे हुए। दानियेल नबी की किताब में पढ़ सकते हैं। बाइबल कहता है दानियेल के सम्मुख प्रभु हाजिर हो गया, उसका स्वर्गदूत हाजिर हो गया। लिखा तो उसकी बोलने की शक्ति खत्म हो गई, प्रभु ने स्पष्ट किया तो उसमें बोलने की शक्ति सब आ गई।
पवित्र शास्त्र कहता है, दानिय्येल की किताब पढ़ते हैं तो लिखा हो, जब मेरे सामने आया तो मुर्दों के समान गिर गया। तो मुझे बोलने की शक्ति नहीं थी, लेकिन उसने मुझे छुआ तो मुझे बोलने की शक्ति आ गई। कारण क्या है? प्रभु की अलौकिक शक्ति, प्रभु की महान सभा। भगवान दे सुनते में ऐसे दोबारा